पूरी कौम जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए, हम उसको रिपोर्ट करते रिजवाना रहते हैं। केस रिजवाना को का इतना मामला हुआ, हाईलाइट किया गया। फिर ज़ैनब का मामला हुआ। आप क्या समझती हैं नादिया, आप भी तमाम तरह हालात को करीब से देखती हैं, आखिर ऐसे वाक़यात बार बार होते क्यों हैं, वजह क्या है इन वाक़यात की? जी मेरी नजर में अभी जो इतने भयानक किस्म के ये वाकयात हो रहे हैं, मुसलसल इस किस्म की खबरें जो है वो हमें आ रही हैं। और सिर्फ बड़ी उम्र की औरतों के साथ नहीं आ रही हैं, हर कैटेगरी ऑफ वुमन के साथ ये हो रहा है, चाहे वो बड़ी उम्र की हो और खास तौर पे अब जो है वो छोटी उम्र की बच्चियों के साथ बहुत मुसलसल इस किस्म की जो है वो खबरें आ रही हैं। तो इसके अंदर जो मुझे लगता है जो मेन कल्प्रिट है, दैट इज के जो कानून है, जो लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होती है। हमारे यहाँ जो कानून है उस वो इतना ज्यादा उसके अंदर लैकिंग है, इतनी ज्यादा उसके अंदर डिले है कि जो कल्प्रिट होता है वो कल्प्रिट ही वो जो कल्प्रिट होता है वो कल्प्रिट अपनी चीज कर करा के वो कहता है कि जी मुझे तो कोई छुएगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जो विक्टिम है वो अनफॉर्चुनेटली विक्टिमाइज हो होके वो अपनी मतलब ऐसी सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता है कि हमने आगे करना क्या है। इफ द लॉ वॉज स्ट्रॉन्ग, अगर कानून जो है और अगर हमारे जो इदारे हैं वो अगर इतने स्ट्रॉन्ग होते कि हम उनके ऊपर अंधाधुंध जो है वो रिलाई कर सकते थे, तो यहाँ पे जो है वो इस किस्म की कभी भी नहीं इस किस्म की सिचुएशन आती। हमने तो बल्कि बहुत ही बमुश्किल जो है वो हमने कोई इस किस्म की सिचुएशन में जो कल्प्रिट है, जो कि जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, उनको हमने खुलेआम फांसी देते हुए उनको लाइक देखा हो। कभी भी ऐसा मतलब बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली लोग अब इतने बेधड़क हो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं, उनको पता है कि जी हमें तो कोई छू ही नहीं सकता है। और वो इसकी देखा ही नहीं है कि अगर आप एक बंदे को लटका दें, कोई एग्जाम्पल तो कायम एक करें ना, ऐसी इबरत मिसाल की कायम कर मिसाल तो दें कायम इबरत करें की कि आप। बाकी सब सीधे हो जाएं। जब वो देखेंगे ना कि भाई ये हाल होता है, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर इंसान खुद सीधा हो जाता है। सोसाइटी को सीधा करने के लिए किसी ना किसी एक केस को मिसाल बनाना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई केस मिसाल होता ही नहीं है। शहर इक़्तिदार की हम बात करते हैं, इस्लामाबाद में जो रिजवाना वाला वाक़या पेश आया है, जज के घर जो वाक़या पेश आया उसमें ओएसडी बना दिया गया जज को। लेकिन खैरपुर में जो पीर के घर में तशद्दुद का जो वाक़या पेश आया है, उसमें हो ये रहा है कि एसएचओ सहूलतकार बना हुआ है, डॉक्टर गलत बयान दे रहा है कि जी पीर साहब के घर बात ना चली जाए, मामले को दबा दिया जाए। क्या समझती हैं आप नादिया, क्या वजह है कि असद शाह के घर जो वाक़या पेश आता है उसको दबाने के लिए कोशिश की जा रही है और लोग उसमें सहूलतकारी भी कर रहे हैं? क्या वजह है? जहाँ पे पावर है, जहाँ पे माइट है, माइट इज राइट। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली माइट इज राइट। अगेन अगेन माइट जो है वो लॉ से बढ़कर है। जहाँ पे जिसके पास पावर है वो सही है। तो यही जो है वो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, और कब से यही प्रॉब्लम जो है वो रहा है कि जहां पे माइट इज राइट वहां पे किसी भी कोई भी अनफॉर्चुनेटली गरीब या जिसकी आवाज नहीं है वो तो उनकी कोई कदर ही नहीं है, उनकी हैसियत ही नहीं है हमारे मुल्क में। जिसके पास पावर है बस उन्हीं की जो है वो कदर है, उन्हीं की आवाज है, उन्हीं का जो है वो कानून चलता है, उन्हीं की मर्जी चलती है, सारा कुछ जो है वो उन्हीं के हिसाब से चलता है। तो वो जो दिल चाहे वो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि दे आर अबव द लॉ। आई मीन अनफॉर्चुनेट लाइक आई सेड कि पहले भी मैंने यही चीज कही है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो है, और लॉ हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी, हर एक के लिए जब तक बराबर नहीं होगा उस वक्त तक जो है ये इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं ये मुसलसल हम इनके बारे में सुनते आएंगे। यहां तक कि जो है जो जाहिर जाफर है, जो नूर मुकद्दम के केस में इतना घिनौना मर्डर हुआ है, वो अब तक जो है वो केस कोई 1.5 साल हो चुका है, वो अब तक केस का खात्मा ही नहीं हुआ है।
एक इतना ओपन एंड शट क्लोज केस था है वो, बट अभी भी जो है वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो जिनके पास माइट है वो राइट है, तो ठीक। अब वो जो है वो अपनी अच्छा नादिया,